आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर शिव मंदिर। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ उस स्थल पर जहाँ महादेव जी ने पांडवों को अपनी भुजाओं के दर्शन दिए थे। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ पंच केदार के तीर्थ। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ चौटा पंच केदारों में से तीर्थ केदार के दर्शन करने के लिए। और मेरी इस वीडियो में आपको कुछ बातें पता चलेंगी जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी वीडियो में बने रहें। हेलो जी, राम राम सारे ने सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है द ट्रैवलिंग बड़ी गर्ल और मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त ज्योति। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही सुंदर सीनरी व्यूज जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। तो मेरी इस जर्नी में बने रहिए। और सबसे पहले हम अपनी आप ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो शॉप्स है वहां से ट्रैकिंग शूज ले सकते हैं या फिर ट्रैकिंग स्टिक्स भी ले सकते हैं। चढ़ाई करने में काफी मदद हो जाती है। और उसके अलावा अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं लाइक वाटर बॉटल्स, चॉकलेट्स या फिर कुछ छोटा मोटे जो स्नैक्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सके, क्योंकि वो काफी जरूरी होती है ट्रैक के दौरान पर। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई करते हैं वैसे ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो चॉकलेट्स वहां पर आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक करते करते हम बात करेंगे कि इस यात्रा को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहुँचने की। तो उत्तराखंड में 2 चोपटा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ उस चोपटा जा रहे हैं जो ओखीमठ के पास है। हाँ। कितने दोबारा आकर अच्छा लग रहा है। चंद्रशिला जाएंगे। और बंदर तो आपने बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे, पर मैंने यहाँ बिना पूंछ के चूहे भी देखे हैं। और अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा मिनिमम है। रहना और खाना आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा किसी और जगह के मुकाबले। स्टे की बात करें तो 1500 से 2000 तक का स्टे आपको मिल जाएगा और फूड 1500 पर हेड तक हो जाता है। अगर आप कैंप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तुंगनाथ महादेव केदारनाथ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर ही आता है, बट यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन या स्लिप नहीं कटवानी पड़ती। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेचर लवर हैं तो आप सनराइज या फिर सनसेट टाइम पर ट्रैक कर सकते हैं। उस टाइम पर आपको सबसे बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। और आज आप मेरी इस वीडियो में सनसेट ट्रैक देखेंगे खूबसूरत नज़ारों के साथ। आप मेरी तरह ऑफ रोड ट्रैक भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। खच्चर और घोड़े की भी सुविधा है। आप कमेंट करूँ कि आप पैदल यात्रा करें, पैदल ट्रैक करें नेचर फील करते हुए। और तुंगनाथ महादेव का ट्रैक ये मेरा दूसरी बार ट्रैक है, क्योंकि मैं इससे पहले भी ट्रैक कर चुकी हूँ जिसका दोनों बार ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और तुंगनाथ महादेव पंच केदारों में से मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अलग सा ही सुकून मिलता है। मैंने केदारनाथ ट्रैक 2023 में कंप्लीट किया है अभी, और जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाल रखी है।
और ट्रैक की बात करें तो तुंगनाथ महादेव जी का जो ट्रैक है वो बहुत ज्यादा सिंपल ट्रैक है और इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 किलोमीटर तक है और इस ट्रैक को कोई भी आसानी से कर सकता है, पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कैसी है। आप ये ट्रैक देख सकते हैं, काफी क्लीन है और इवन आप बहुत आसानी से चल सकते हैं। ज्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है कि आप बिल्कुल चल ही नहीं पाओ, बहुत ही मिनिमम चढ़ाई है, कोई भी कर सकता है, इवन बूढ़े लोग भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। तुंगनाथ महादेव में आने का बेस्ट सीजन सितंबर अक्टूबर है। वैसे तो तुंगनाथ महादेव आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जब केदारनाथ के कपाट ओपन होते हैं उसी दौरान सभी पंच केदार के कपाट खुलते हैं, जिसके वजह से लोग शुरू में ही दर्शन कर चुके होते हैं। और तुंगनाथ महादेव का ट्रैक बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए ज़्यादा हैवी वेट लेकर ट्रैक ना करें। सिर्फ चॉकलेट्स या फिर रेनकोट पोंचू कैरी करें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है। अगर आप सीजन टाइम में आते हैं तो आपको खाने पीने की या अगर तुंगनाथ महादेव पे स्टे करना है तो तब आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। बट ऑफ सीजन में सब दुकान और स्टे बंद हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ चौटा में ही सर्विस मिलेगी। और अगर आप इस ट्रैक को करने के लिए खच्चर या घोड़ा करना चाहते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेगा और ट्रैक के लिए आपको कोई भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रैक है तुंगनाथ महादेव का और ऑफ रोड ट्रैक के शौकीन है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और खच्चर या घोड़े का जो रेंट है उसकी बात करें तो वो 1800 से 2000 तक का आपको मिल जाएगा, दोनों साइड का आने जाने का। और अगर चंद्रशिला भी आप घोड़े से या खच्चर से करना चाहते हैं तो उसका जो किराया है वो 1300 से लेके 1500 तक पड़ जाएगा। जब बर्फ में मैं फिसल गई थी और मैं स्लाइड करके आई थी, है ना। अब दुकानें खोल ली उन्होंने। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मोए ठंड लगे, मोए ठंड लगे। मोल लग रही है, पता ही कुछ सकते ठंड लग। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ महादेव जी के पवित्र स्थल पर तुंगनाथ महादेव। मैं पहुंच गई हूँ महादेव जी के चरणों में, उनके द्वार पर दर्शन करके बोलो हर हर महादेव। और मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन्हें नहीं पता है कि पंच केदारों का उद्गम कैसे हुआ। ऐसा बोला जाता है कि पांडवों ने जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई के बाद अपने ऊपर जो इतने सारे वध किए थे उसका पाप मिटाने के लिए महादेव को ढूंढना चाहा, तो महादेव उनसे छुप गए और जहां जहां हिमालय में जिस जगह पांडवों को महादेव के दर्शन हुए, जिस जिस भाग के, उस जगह पर महादेव के पंच केदार बन गए और यहाँ पर तीर्थ केदारों में महादेव के हृदय और भुजाओं के दर्शन हुए थे, इसीलिए यह तुंगनाथ कहलाता है।
और अगर दर्शन की बात करें कि मंदिर कब तक खुला रहता है, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मंदिर आप लोगों को खुला मिलेगा। सुबह 6 से 6:30 बजे तक प्रातःकाल की आरती हो जाती है। अगर आपको सुबह की आरती में सम्मिलित होना है तो आपको सुबह 3 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा टाइम से पहुंचने के लिए, और शाम को भी 6:30 बजे तक आरती हो जाती है। और अगर मंदिर को बनाने की बात करें तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर के आसपास काल भैरव, भूतनाथ, अष्ट धातु से बनी मूर्तियां रखी हुई हैं। इसके अलावा बाकी 4 केदार व पांडवों की नक्काशी भी आपको दीवारों पर देखने को मिलेगी। तुंगनाथ मंदिर के दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर है जहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है। गणेश मंदिर की दाईं ओर छोटे छोटे 5 अन्य मंदिर हैं। एक तरह से मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। तुंगनाथ, उपनाथ, कल्पेश्वर, पार्वती माता 6 मूर्तियों के आप अंदर में दर्शन करेंगे। उनके बीच में भगवान का लिंग है फूल माला के शक्ल में, वही भगवान तुंगनाथ जी का दर्शन है। हृदय भुजा के रूप में केदार बाबा का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। हृदय और भुजा रूप में चांदी की मूर्तियों के बीच में आप दर्शन करेंगे। पीछे दीवार पे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के आप दर्शन करेंगे। चांदी की मूर्तियों के बीच में लिंग दर्शन के बाद आदि गुरु शंकराचार्य दर्शन आप करें, और भगवान को दान पात्र में भेंट जो चढ़ाना चाहते हो दान पात्र में चढ़ाएं। पुजारी से तिलक लें और दक्षिणा चढ़ाते हुए बाहर में आरती करने के बाद आपको मंदिर के पीछे से घूमकर जाना होगा। वहां भी आपको मंदिर और मूर्ति देखने को मिलेगी, और साथ ही मंदिर के पीछे आपको उदय कुंड भी मिलेगा, और ऐसा ही सेम कुंड बिल्कुल केदारनाथ में भी आप देख सकते हैं। और जो केदारनाथ जा चुके हैं उन्हें इस कुंड के बारे में पता होगा। कुंड के दर्शन करने के बाद जब आप मेन मंदिर के पीछे से घूमकर जाएंगे तो आपको एक और मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि खूबहू मेन मंदिर के तरह ही बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी मूर्ति नहीं रखी हुई है। तो आप चाहे तो उसकी भी दर्शन कर सकते हैं। जो मुख्य मंदिर है उसके टॉप पर चबूतरा बना हुआ है जिसमें 16 खिड़कियां हैं, और इसी पैटर्न में बाकी केदार भी बने हुए हैं। तुंगनाथ महादेव और पांडवों के प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करने के बाद महादेव के गार्ड्स के दर्शन करने भी जरूरी हैं, जो जिन्हें कहते हैं भैरवनाथ, भूतनाथ या कई तरह के नाम से ये स्थापित किए जाते हैं मंदिर के आसपास एरिया में। और सभी जो देवी के स्थल होते हैं या महादेव के स्थल देखेंगे, वहाँ आपको कोई ना कोई महादेव के भैरव मंदिर ज़रूर मिलेगा जो उस जगह के रक्षा करते हैं। महादेव के खूबसूरत दर्शन करने के बाद अब करते हैं चंद्रशिला ट्रैक की शुरुआत। दोस्तों, जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था तब धूप निकली हुई थी और काफी अच्छा मौसम था, लेकिन अब बारिश होने की पूरी संभावना है। पर ट्रैक तो करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको जो दिखाना है। चंद्रशिला का जो ट्रैक है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर का ही है, बट ट्रैक जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तुंगनाथ महादेव के ट्रैक से। और जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। समर टाइम में जब आप आओगे ट्रैक करोगे तो ट्रैक का जो रास्ता है वो क्लियरली दिखाई देता है।
आप ऑफ रोड ट्रैक भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप अगर विंटर्स में आते हो तो दिसंबर जनवरी के टाइम आपको फुल ऑफ स्नो मिलेगी, लेकिन चंद्रशिला ट्रैक पर आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है रास्तों की, क्योंकि उस टाइम पे स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आपको खुद गाइड करना पड़ेगा खुद को, तभी आप ऊपर जा पाएंगे। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैक किया था तो वो मैंने विंटर्स में ही किया था, तो तब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था ट्रैक करना, और वहाँ पर कई लोग फिसल भी गए थे, तो वहाँ पर कई लोगों को चोट भी लग गई थी, ब्लीडिंग भी हो गई थी। तो विंटर्स में स्नो पर ट्रैक करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग चलते हैं तो आइज़ जो है वो ब्लैक हो जाती है, ब्लैक आइज़ हो जाती है, जिसके वजह से फिसलने का पूरा चांस होता है। तो ट्रैक शूज़ लेने बहुत ज़रूरी है विंटर्स में अगर आप चंद्रशिला ट्रैक करते हैं तो। दोस्तों, चंद्रशिला की भी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक ये भी है कि चंद्रदेव ने चंद्रशिला में अपने दोष हटाने के लिए वहां कई वर्षों तक तपस्या की थी। और यह भी कहा जाता है कि श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उस ग्लानि में पछतावे में उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी, और वहाँ गंगा माता का मंदिर भी है जिसके दर्शन आप दूर से भी कर सकते हैं, जो बेहद ही खूबसूरत है। तीसरी कहानी ये भी है कि पांडवों ने भी वहाँ तपस्या की थी, जब उनका युद्ध खत्म हुआ था उसके पछतावे के ग्लानि में उन्होंने वहाँ पर भी तपस्या की थी अपनी। तो अब दिखाते हैं आपको कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट चंद्रशिला पीक के, और ड्रोन शॉट के खूबसूरत नज़ारों के साथ इस खूबसूरत जर्नी को यहीं कहते हैं अलविदा। फिर से एक बार नई जर्नी की ओर बढ़ने के लिए मैं आपकी प्यारी सी दोस्त ज्योति फिर मिलूंगी न्यू डेस्टिनेशन पर। वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया और एंजॉय किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।